2017 में झारखंड सरकार ने सहायक पुलिसकर्मी की बहाली की थी और लगातार 2017 से 2024 तक जो तमाम सहायक पुलिसकर्मी हैं वो योगदान दे रहे हैं, लेकिन इनकी मांग है कि इन्हें परमानेंट नौकरी दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से महज 10,000 के वेतन पर ये काम करते हैं और नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में भी ये काम करते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि इनके दर्द जो है वो लगातार सरकार से वो बयां करते हैं, लेकिन अब तक सरकार इनकी मांग को नहीं सुनती है। हमारे साथ यशोदा कुमारी जी हैं। ये पहले नक्सलियों को सहयोग करती थी और जब सरकार ने इन्हें जिस तरीके से कहा कि वो मुख्य धारा पर आए और सहायक पुलिसकर्मी बने, तो उन्होंने सरकार की बात मानी और सहायक पुलिस बनकर जो है योगदान दिया। लेकिन अब इनका दर्द कहता है, अब इनको जो दर्द है, इनका कहना है कि अब तक इनका जो वेतन है वो नहीं बढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो परमानेंट नौकरी की जो बात इन्होंने की है, ऐसे में अब इनको लग रहा है कि वापस से वो नक्सलियों को योगदान देगी, नक्सलियों को सहयोग करेगी। यशोदा जी से बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से पूर्व में सरकार आपके पास आई, मुख्य धारा पर जोड़ने की बात कही, आपने उनकी बात मानी, लेकिन अब क्या लगता है कि अब वापस आपको उसी रास्ते में जाना पड़ेगा क्या? देखिए, हम लोग बहुत उम्मीद लगा के सरकार के पास आए हैं कि सरकार आज से नहीं 2020-21 हम लोग धरना पर धरना देते आ रहे हैं और सरकार का यही कहना है कि आप लोग सोचने समझने का मौका दीजिए। आप लोग पिछले बार भी हम लोग आए थे, 37 दिन का हम लोग आंदोलन करके गए थे। उस समय भी हम लोग का आश्वासन और लिखित दोनों भी मिला था कि आप लोग जाइए, हम 2 महीना का टाइम लेते हैं, 60 दिन के अंदर आप लोग का सारा जो मांग है पूरा कर देंगे। लेकिन जिस तरह से हम लोग सरकार को कुर्सी पर बैठाए हैं, हम लोग उतारने भी जानते हैं। हम लोग एक जिला का बहाल नहीं है, हम लोग 12-12 जिला का बहाल हैं और सरकार यही सोच रही होगी कि ये लोग सहायक पुलिस है तो ये लोग का कुछ दम नहीं है। लेकिन हम लोग जोर शोर से आए हैं और हम लोग अब की जिस उम्मीद से आए हैं, उम्मीद यदि पूरा नहीं होती है, ठीक है, उम्मीद यदि पूरा नहीं होती है तो एक तो वर्दी उतार के ही जाएंगे और नहीं तो हम लोग को जो 8 सूत्री मांग है, 8 सूत्री यदि पूरा कर दे सरकार तो यही में सरकार खुश है। और जिस तरह से सरकार को हम लोग कुर्सी में बैठाए हैं उस तरह से हम लोग उतारने भी जानते हैं। ऐसा नहीं हर समय झूठा आश्वासन ये क्या है, ये लॉलीपॉप दे करके हम लोग को ठगा जा रहा है, लेकिन हम लोग इस बार ठगाने वाले नहीं हैं। हम लोग जो उम्मीद से आए हैं हम लोग लेके वापस। नक्सलियों को सहयोग इससे पूर्व में आप लोग करना पड़ता था, तो क्या लगता है कि अब वापस आपको उसी रास्ते में जाना पड़ेगा क्या? देखिए, सरकार से उम्मीद लेके आए हैं कि नक्सली की ओर हम लोग को जाना न पड़े, लेकिन सरकार यदि हम लोग को झांसा पर झांसा देते आ रही है तो हम लोग को तो नहीं लग रहा है कि हम लोग को फिर मजबूरन है जाना ही पड़ेगा। यदि यहाँ सरकार नहीं देती है हम लोग का जो 8 सूत्री मांग है, वेतन वृद्धि, और जो है हम लोग को सरकार बात नहीं मानती है तो फिर हम लोग का मजबूरन है कि नक्सली के पास जाना ही पड़ेगा। उन लोग मजबूर करके ले जाएगा, हम लोग को जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। हम लोग नक्सली के भीड़ से उठ के आए हैं। हम लोग सोचे कि वर्दी पहनेंगे, माई बाप को रोशन करेंगे, समाज को रोशन करेंगे, लेकिन सरकार कहाँ सोच रही है। सरकार तो फिर उसी भीड़ में भेजना चाह रही है। जिस भीड़ से हम उठ के आए हैं उसी भीड़ में सरकार चाह रही है कि फिर उसी भीड़ में जाए। हम लोग मजबूरन है, क्या कर सकते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने आपको कहा था कि नक्सलियों से हटकर आप यहाँ पर आए, मुख्य धारा पर आएँ, तो इससे पूर्व में चूँकि आप भी जो है नक्सल क्षेत्र में रहती थी और मजबूरन आप लोग को नक्सलियों का योगदान जो है करना पड़ता था, साथ देना पड़ता था, अब क्या लगता है कहीं ना कहीं नक्सलियों से भी आपको डर होगा? बहुत डर है नक्सली से। नक्सली धमकी भी देता है कि यदि आप लोग नहीं आइएगा तो आपके घर परिवार को उठा के ले जाएंगे। बताइए, इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को वही करना पड़ेगा, जिस भीड़ से हम लोग आए हैं उसी भीड़ में हम लोग को जाना पड़ेगा। आप क्या मांग करती हैं सरकार से कि क्या अब जो है आप सीधे बोलिए सरकार को कि किस तरीके से आप नक्सलियों की भीड़ से बचकर आई हैं, अब उसी भीड़ में आपको जाना पड़ेगा, तो सरकार से कुछ मांग करिए और बोलिए कि किस तरीके से आप नक्सलियों के बीच से मुख्य धारा पर आई हैं, एक नेक काम करने आई हैं, सहायक पुलिसकर्मी बनी हैं, जनता के लिए काम कर रही हैं, और अब क्या कहेंगे आप एक सरकार को? देखिए, जिस उम्मीद से सरकार बोली है कि आप लोग को अस्थायीकरण कर देंगे, वेतन भी वृद्धि कर देंगे, तो हम लोग वही उम्मीद से आए हैं कि हम लोग को अस्थायी कर दे, वेतन वृद्धि कर दे, हम लोग को नक्सली जाने का फिर हम लोग को कोई चांस नहीं रहेगा। हम लोग जिस तरह से मान सम्मान हम लोग को बढ़ा है उस तरह से न घटे, फिर हम लोग कौन लाइक रहेंगे, अपना घर में कौन लाइक जाएंगे, और घर में जाएंगे तो नक्सली उठा के ले जाएगा। हम लोग को कोई उम्मीदें नहीं है कि नहीं ले जाएगा। घर में कौन कौन है? घर में तो पूरे सदस्य है, और पूरे सदस्य का मामी है, पापा है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, बहुत फैमिली हम लोग होते हैं, 10-12 फैमिली, और हम अकेले गुजर बसा नहीं कर पाते हैं 10,000 में, तो अपना घर पर। नक्सली आते हैं, धमकी देते हैं क्या? एकदम
जरूर घर परिवार के धमकी दे के जाते हैं कि आपकी बेटी पुलिस बन गई है इस तरह से। और हम नहीं चाहते हैं कि फिर दोबारा नक्सली के पास हम लोग को जाना पड़े। और सरकार यही चाह रही है कि लोग को जाना पड़े तो मजबूर जाना पड़ेगा। सरकार को हम लोग बैठाए हैं कुर्सी में, सरकार ये नहीं चाह रही है कि हमको कभी भी उतारना पड़ेगा। हम लोग चाह देंगे तो कभी भी सरकार को उतार सकते हैं। हम लोग में इतना यूनिटी है, बहुत कमेटी बना करके आए हैं, अभी और कोई आना बाकी है। धीरे धीरे सब लोग हम लोग जुट रहे हैं, अब एकत्रित हो करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको यशोदा जी कि अब अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या आपको वापस नक्सली बनना पड़ेगा? देखिए, यदि सरकार बात नहीं सुनती है तब तक तो हम लोग अपना जिला वापस नहीं लौटेंगे, यही उम्मीद लेकर के आए हैं। काहे नहीं हम लोग को वर्दी यहीं पे उतार के जला के जाना पड़े, लेकिन अभी मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। वापस नक्सली बनने का सोच नहीं है क्या? नक्सली बनने का कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि वहाँ पे बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। जो आदमी नक्सली बन चुका है उसे आप पूछ के देख सकते हैं कि क्या नतीजा होता है। दर दर ठोकरे, बिना खाए पिए जंगल भटकना पड़ता है। वो सब पूछने से अवगत हो जाइएगा, नहीं अवगत होंगे तो। लेकिन हम लोग करीबी से जानते हैं कि क्या नक्सलियों का जीवन होता है, हम लोग जान चुके हैं। हम लोग फिर से वापस नहीं लौटना चाहते हैं। यदि सरकार नहीं सुनना चाहेगी तो हम लोग को मजबूरन है कि जाना ही पड़ेगा, दर्द सहते हुए जानना पड़ेगा। हम लोग को तो जाने का मजबूर कर देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं तो हम लोग तो सोच नहीं रहे हैं कि जाएं, लेकिन सरकार को कुर्सी से उतारना पड़ेगा तो कुर्सी से उतारिए के जाएंगे। यशोदा जी जो हैं वो कह रही हैं कि वो पूर्व में नक्सली थी, और ऐसे में जब नक्सलियों ने जाना कि यशोदा जी जो हैं वो अब सहायक पुलिसकर्मी बन गई हैं, तो नक्सली जो हैं इनके घर में धमकी देते हैं। और अब यशोदा जो हैं वो दर दर की ठोकरकारी हैं, सरकार से लगातार मांग कर रही है। और इनका कहना है कि अब अगर सरकार इनकी मांग नहीं सुनती है तो वापस उन्हें नक्सल की ओर जाना पड़ेगा, नक्सली बनना पड़ेगा। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।